music. Yeah, open mic with music. Open mic with music. Open mic with music. Yeah. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। कोशिश हमारी कि आपकी लाइफ में हो टेंशन कम, और इसीलिए लेकर आते हैं आपका ये स्पेशल शो जो आपका फेवरेट शो है, ओपन माइक विद म्यूजिक। हाय हेलो, वेलकम टू द वेरी न्यू एपिसोड ऑफ ओपन माइक विद म्यूजिक। मैं हूँ आपकी होस्ट रफत, और आज इस एपिसोड में एक नए सफ़र पर आपको ले चलेंगे। हाँ, ये सफ़र शुरू होगा स्टूडियो से, और फिर साथ में हम बढ़ेंगे बाहर, लोगों के बीच पहुँचेंगे माइक के साथ, टैलेंट आप तक पहुँचाएंगे, सवाल होगा ज़बरदस्त, और साथ में लोगों के जवाब जो आपको गुदगुदाएंगे, और आप घर बैठे कहने वाले हैं वाह क्या बात है। तो चलिए फिर इस बात को शुरू करते हैं स्टूडियो से, और फिर लौट कर आते हैं आपके बीच। किसको बताएंगे जुदाई का सबब हम, किसको बताएंगे जुदाई का सबब हम, किसको किसको बताएंगे जुदाई का सबब हम, किसको बताएंगे जुदाई का सबब, हाँ किसको बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे और स्टूडियो से बाहर कुछ सवाल भी मेरे मन में कूद रहे हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ कोई पकड़ लिया है मैंने किसी को बाइक पर। हाय हेलो, क्या नाम है आपका? जी इरम खान। इरम, तो इरम एक छोटा सा सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि ये हिंदी का कौन सा महीना चल रहा है? चैत का महीना चल रहा है। अच्छा,
चैत। चैत। जी श्योर? जी जी लॉक कर दें? जी लॉक कर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली ये अप्रैल का महीना है, लेकिन हाँ, ये चैत का महीना चल रहा है। थैंक यू सो मच। अंग्रेजी का तो सबको पता है, लेकिन हिंदी का भी याद कर लें तो मज़ा आ जाए। फिलहाल मज़ा और आ रहा है, लोगों के बीच पहुँचते हैं। रात रुको मैया सवेरे चली जाना, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। रात रुको मैया सवेरे चली जाना, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। दौड़ी दौड़ी जाए मैया भक्तों के घरे वा, दौड़ी दौड़ी जाए मैया भक्तों के घरे वा, अभी हमने भोग लगाया नहीं है, अभी हमने कन्या खिलाया नहीं है। रात रुको मैया सवेरे चली जाना, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कुछ और भी कन्याएं हैं जो कुछ कहने वाली हैं। क्या नाम है आपका? नैन्सी गौतम मैम। नेहा। तो नैन्सी और नेहा, सबसे पहले तो बहुत ही प्यारी जोड़ी दोस्ती की आपकी लग रही है। यस मैम। और अब हम चाहेंगे कि माइक आप लोग थामें जी मैम। और कुछ सुनाएं। शमान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, मैं तो बन के दुल्हन आज सजी, बस तुम ही हो मेरे तन मन में। हो मेहंदी लगाऊं मैं, गजरा सजाऊं, मेरा है तू ये ब्रज को बताऊं, देखती जाऊं मैं संग बिठाऊं, इश्क है तुझसे तो मैं क्यों छुपाऊं, मोहे तुम हो सुहागन की हीरे, तुम बिन मैं कहाँ जी पाऊंगी, तुम आए न मोरे सावरिया, मोहे सखियाँ भेज बुला लूंगी। तो ये प्यारी सी आवाज़ में आपने प्यारी सी धुन सुनी, बहुत मज़ा आया होगा आपको, और अभी आपको इंतज़ार होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए पहुँचते हैं हम आगे। और फिर हम बाहर निकले हैं और किसी से बात करने जा रहे हैं इस नवरात्रि में उनके मन में क्या चल रहा है, क्या सुनाना चाहती हैं। चलिए नाम जानते हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ मुस्कान रावत। तो मुस्कान, ज़रा कैमरे की तरफ मुस्कुरा दीजिए। तो मुस्कान, क्या सुनाना चाहेंगी? जी हम देवी गीत गाना चाहते हैं। चलिए ये माइक लीजिए और सुनाइए। मैया भवन में कैसे आऊँ, तेरा सिर खड़ा पहरे पे, मैया भवन में कैसे आऊँ, तेरा सिर खड़ा पहरे पे, मैं जल भर लोटा लाई, मैं जल भर लोटा लाई, मैया भवन में कैसे आऊँ, तेरा सिर खड़ा पहरे पे, मैया भवन में कैसे आऊँ, तेरा सिर खड़ा पहरे पे, मैया चरण में कैसे धुआऊँ, तेरा सिर खड़ा पहरे पे, मैया भवन में कैसे आऊँ, तेरा सिर खड़ा पहरे पे। तो इनकी संगीतमय और भक्तिमय आराधना के बाद चलिए हम आपको स्टूडियो ले चलते हैं। तेरिया मेरिया पुल गया हारते जीत, हे माए की करना मैं जीतनू, होवे ना जे मीत, होवे ना जे मीत। बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलकें मायरी, चुन्निया सजा के वो देती वादे कल के मायरी, मेरे हाथों में था उसका थी चाशनी सी, हर उस
की बात मायरी आप ही हंसदी, मायरी आप ही रोंदी, मायरी याद वो आयरी गल्ला कर दी, मायरी अखा नाल लड़ दी, मायरी याद वो आयरी हे मायरी। बारिशों में लिपट के माँ आती थी वो चल के मायरी, देरिया हो जाए तो रोती थी हल्के हल्के मायरी। फिर से मैं रो फिर वो गाए, ठंडी हवाएं पंखे छाए, मायरी हीरा गांधी, मायरी गिद्दा पांदी, मायरी याद वो आयरी जन्नता लंघदी, मायरी मन्नता मंगदी, मायरी याद वो आयरी। क्या करूं कासे कहूं ए मायरी, अब क्या करूं कासे कहूं ए मायरी। दुनिया पर आए छोड़ के आजा, झूठे सारे नाते तोड़ के आजा, सौरभ दी तुझे एक बारी आजा, अब के मिले फिर होंगे ना जुदा ना जुदा ना जुदा। होठते आए कोई तले आए, मायरी याद वो आयरी। भूल गई मेरा प्यार माए बस लगे महीने चार, मायरी याद वो आयरी। याद वो आए मायरी याद वो आए, मायरी याद वो आयरी। भूल गई मेरा प्यार माई बस लगे महीने चार, मायरी याद वो आयरी। तो थोड़ी सी चिट चैट एंड थोड़ा सा म्यूजिकल माहौल, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छा लगता है ना। चलिए इस माहौल को और रंग देते हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शाम्भवी त्रिपाठी। तो शाम्भवी, अभी आप कुछ सुनाना चाहती हैं, सामने कैमरा है, ऑडियंस है, कुछ मन में है? जुग जुग जिए सुललनवा भवनवा के भाग जागलो, ललना लाल हुई हैं कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागलो। सास सुहागन बड़े भागन, अन धन लुटावेली हो, ललना दुआर पे बाजला बधैया, आंगनवा उठे सोहर हो। नची नची गावेली बहिनिया, ललन के खिलावेली हो, ललना हंसी हंसी टिवकी चलावेली, रस बरसावेली हो। थैंक यू। बात है, बहुत ही खूब शाम्भवी। तो भाई आपको, मुझे यकीन है कि बहुत पसंद आया होगा इनका सोहर। और देखिए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या लगा, एकदम मॉडर्न लुक में सोहर आप तक पहुंचा, ये कॉम्बिनेशन है और यही हमारे देश का कल्चर है। तो जनाब, गर्मी अब बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर हाई होता जा रहा है, ऐसे में कुछ जिम्मेदारी भी हमें निभानी चाहिए ताकि इस धरा पर हर किसी के हम काम आ सकें अपने साथ साथ। सर क्या नाम है आपका?
सुनील कुमार श्रीवास्तव। सुनील जी, आपसे एक सवाल है, बढ़ती गर्मी में आप अपने जीवन में अपने घर में ऐसा कौन सा एक स्टेप उठाने वाले हैं इस गर्मी में या करते हैं जिससे कि आप वाटर सेविंग कर सकें? वाटर सेविंग के लिए है कि जैसे हम लोग पानी पीते हैं, बोतल से पानी पीते हैं, लोग आधी बोतल पानी पिया उसको पानी फेंक दिया। तो ऐसा न करके पानी गिलास में लेके पिए, जितनी ज़रूरत हो उतनी पिए। जब खुद हम स्वयं पी रहे हैं पानी, तो जितनी हमें पीने की जो क्षमता है वो उतना ही पानी निकालें, ज़्यादा पानी न निकालें कि उसको हमें वेस्टेज फेंकना पड़े नाली में। जी, तो ये एक छोटा सा स्टेप है, ऐसे कई स्टेप्स हम अपने जीवन में ले सकते हैं और हम अपने लेवल पे एटलीस्ट इस धरा को खूबसूरत बना सकते हैं, आगे आने वाली पीढ़ी के काम आ सकते हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। तो सवाल पेचीदा मेरा बाकी है, देखते हैं कि यहाँ जो लोग खड़े हैं जवाब दे पाते हैं कि नहीं। क्या नाम है आपका? सरपन यादव। आस्था शुक्ला मैम। तो सवाल मेरा ये है कि हरी है उसकी काया, भीतर शीतल मन समाया और उस पर काले शैतान का साया। बोलो क्या? मैम नहीं? एक बार वंस मोर। ओरे बाबा, तो उड़ गए। चलिए कोई नहीं, शो के एंड तक बनी रही, जवाब मिल जाएगा। और मेरे पास कोई कन्या है, चलिए इनसे पूछते हैं। बड़ी मुस्कुराहट है चेहरे पे, ऐसी मुस्कुराती रही। क्या नाम है? अंजलि शुक्ला। अंजलि, अच्छा नाम है। तो अंजलि, कुछ कहना चाहती हो, कुछ गुनगुनाना चाहती हो? मैम मुझे डांसिंग और सिंगिंग अच्छी लगती है। हम गाना गाना चाहते हैं। वाह, डांसिंग और सिंगिंग अच्छी लगती है, गाना गाना चाहते हैं। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया, देखा ज़माना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है, मेरा ठिकाना तेरे ही दहलीज है। तो चलिए इनकी गायकी के बाद कुछ और अच्छा आपको सुनाते हैं स्टूडियो पहुंचकर। बहुत रोया वो हमको याद करके, बहुत रोया वो हमको याद करके, हमारी जिंदगी बर्बाद करके, बहुत रोया वो हमको याद करके, हमारी जिंदगी बर्बाद करके, बहुत रोया वो हमको याद करके। पलट कर हम यही याद आएंगे, हम पलट कर हम यही याद आएंगे, हम वो देखे तो हमें आज़ाद करके, बहुत रोया वो हमको याद कर
आज की लाइफ में हर किसी को अपडेशन पसंद है, अपडेट होना हर किसी को पसंद है। और अपडेशन का जो हम अगर एग्जांपल दें तो देखिए मेरे पीछे आहा एवोल्यूशन ऑफ मैन लिखा हुआ है। सोचिए वहाँ से शुरू होकर आज इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और मैन ही क्यों, वुमेन भी, सब कोई पहुँच चुका है। चलिए ये एक अच्छी बात, और कुछ और अच्छी बातें करते हुए हम किसी के पास पहुँच रहे हैं और इनसे भी ज़रा विकास की बातें करें। क्या नाम है मैम आपका? प्रोफेसर धर्म कौर। जी, तो थोड़ा सा आप बताइए क्या आप मन में चलता है आपको विकास को लेकर, कुछ कहना चाहेंगी? सबसे बड़े फ़क्र की बात यह है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ अपने देश में ही नहीं विदेशों में परचम लहरा रहे हैं। मतलब कई देश तो ऐसे हैं कि वहाँ जाके उन्होंने कब्जा कर लिया और वो देश डर गए हैं तो इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, चाइना है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, सब जगह हमारे यहाँ के स्टूडेंट नंबर 1 हैं, वहाँ रिसर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि देश में जो अच्छा हो रहा है उसके लिए भी, और जो थोड़ा बहुत गलत हो रहा है, हमेशा ऐसा होता है कि अच्छा होता है उसके साथ थोड़ा गलत भी होता है, जैसे दिन है तो रात भी है, तो उसके लिए हर हालत में हम लोग जिम्मेदार हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए सुनीता विलियम हैं, महिला हैं, वो भारतीय मूल की हैं और देखिए कितने दिनों बाद वापस आई हैं धरती पर। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो हम बड़े फ़क्र के साथ ले सकते हैं। तो हमारा देश बहुत आगे जा रहा है, कहते यही हैं कि डेवलपिंग कंट्री है, पर मैं कहूँगी कि बहुत सारी जगहों पर हमारा देश डेवलप्ड हो चुका है, लेकिन थोड़ी और कोशिश की ज़रूरत है। और मैं अपने बच्चों को कहूँगी, अपनी लड़कियों को ख़ास तौर से कहूँगी कि सिर्फ ये ना सोचे कि हमें घर संभालना है, वो ये सोचे कि आगे चल के हमें देश संभालना है। हम सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे, इस देश को आगे ले जाएंगे। हमारे यहाँ की इतनी बड़ी बड़ी लीडर रही हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, और देश की आज़ादी में बहुत सारी महिलाएं जिनका नाम है। तो मैं चाहूँगी हम लोग उनको अपना वो बनाएं, जी मेंटोर हम मान सकते हैं, प्रेरणा स्रोत मान सकते हैं। इन नटशेल हम यही कहेंगे कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। पता नहीं क्यों जब भी मैं किसी वृक्ष के नीचे खड़ी होती हूँ तो ऐसा लगता है ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। देखते हैं अभी ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, क्या हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशी तिवारी है और मैं संस्कृत विषय में रिसर्च कर रही हूँ। अच्छा, तो अगर मैं कहूँ कि कोई एक श्लोक याद हो आपको सुनाना चाहें? अवश्य। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। और ये सब कुछ को द्योतित कर रहा है कि जो हमें संस्कार मिलने चाहिए, जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, सबको ये संस्कार मिलने चाहिए कि हमें प्रतिदिन सबका मतलब अभिवादन करना चाहिए। अच्छा लगा मुझे कि चलिए हमारी आज की पीढ़ी संस्कृत को इतना प्यार कर रही है, हम भी प्यार कर रहे हैं नए नए टैलेंट को, और उन्हीं को खोजने के लिए निकल रहे हैं इस माइक के साथ। तो यहाँ जबरदस्त पब्लिक यूथ हमारे साथ। हाय हाय, सब बढ़िया? चलिए और बढ़िया होगा, भी सवाल पूछेंगे। तो सवाल पेचीदा मेरा ये है कि हरी है उसकी काया, भीतर शीतल मन समाया, उसमें काले शैतान का साया। लौंग कैसे? लौंग द लश्कारा? नहीं जी, जवाब ये नहीं है। तो चलिए दिमाग के घोड़ों को दौड़ाइए और शो के एंड तक बने रहिए, जवाब मिल जाएगा। तो वैसे तो हम ओपन माइक विद म्यूजिक में अलग अलग टैलेंट को आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह पर पहुंची हूँ। एक तरीके से कह सकते हैं कि मिनी म्यूजियम टाइप कुछ है। क्या है यहाँ पर, चलिए दिखाते हैं आपको और किसी से मिलवाते हैं। हाय मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर नीतू सिंह। तो नीतू जी, मैं यहाँ पर आई और मुझे लगा कि कुछ म्यूजियम टाइप कुछ लगा, मुझे महसूस हुआ। क्या है ये जगह, थोड़ा बताएं। ये म्यूजियम टाइप नहीं, ये म्यूजियम ही है। अच्छा, ये छोटा सा म्यूजियम है जो एंथ्रोपोलॉजी के बच्चों के लिए भौतिक संस्कृति का एक छोटा सा संग्रहालय मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि मतलब अभी तो आजकल लोग एसी के माहौल में हैं, यहाँ पर हाथ का पंखा भी है, एक तारा भी है, मुझे सरौता भी दिखा। मतलब थोड़ा सा बताइए कहाँ से कैसे यूनिक चीज़ है ये? जो लोक की संस्कृति है, लोक जीवन में इन चीज़ों का लोग प्रयोग करते हैं और धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, उन्हीं को संग्रहित करके यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। कोई एंटीक चीज़ आप दिखाना चाहेंगी? एंटीक चीज़ आप ये देखेंगे, ये फोक डीटी है। ये अभी भी अवध के क्षेत्रों में आप जाएंगे देखेंगे, ये लोक जीवन में कच्ची मिट्टी की जो देवता, इन्हें देवता माना जाता है और आज भी लोग अवध के क्षेत्र में इनकी पूजा करते हैं। ये सब थारू जनजाति के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सब ये जनजाति के लोग इनका प्रयोग करते हैं। और बच्चे जब क्षेत्रीय कार्य के लिए जाते हैं, अपना BA 3rd ईयर में उनका एक फील्ड वर्क होता है, तो वहाँ से उन्होंने कलेक्ट किया है म्यूज़ियम के लिए। ये सब वो चीज़ें हैं।
अच्छा, ये ऊपर सारंगी है। ये ऊपर मैं देख पा रही हूँ, शायद ये पहले जमाने में दादी लोग गले में पहना करती थी, हाँ पहले जी, टाइप। ये अभी अवध के लोक क्षेत्र में, ये फैजाबाद से बच्चों ने कलेक्ट किया है। ये हंसुली है, गले में पहनने वाला आभूषण। अच्छा। और ये आभूषण को रखने वाला बॉक्स है। ओहो, ज्वेलरी बॉक्स। ज्वेलरी बॉक्स, जी हाँ। और मैं अपने दाएं हाथ पर भी आपको एक नज़र चाहूंगी कि आप ज़रूर देखें। ये पूरा पाषाण के पूरे औजार आपको दिखेंगे, जो ओरिजिनल पत्थरों के जो औजार थे, लोहे के औजार थे, तमाम चीज़ें जो शिकार करते थे जिन चीज़ों से, वो सारे आपको औजार यहाँ दिख रहे होंगे। और ये सब सोनभद्र से इकट्ठा किए गए हैं। तो ये असली ओरिजिनल औजार आपको देखने को मिले। मुझे लगता है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा ये व्यू देखकर। चलिए कुछ और मज़े की बातें करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लोगों के बीच पहुँचेंगे। इसके पहले चलिए चलते हैं स्टूडियो और फिर लौट कर आते हैं। खा रहा गाँव की ज़मीं कब से, 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 शहर की भूख क्यों नहीं मिटती, शहर की भूख क्यों नहीं मिटती। आईना लाख साफ करता हूँ, आईना लाख साफ करता हूँ, शक्ल फिर भी मेरे नहीं दिखती, शक्ल फिर भी मेरे नहीं दिखती। मैं तो सुनता हूँ बात दुनिया की, मैं तो सुनता हूँ बात दुनिया की, मैं तो सुनता हूँ बात दुनिया की, पर ये दुनिया मेरी नहीं सुनती, पर ये दुनिया मेरी नहीं सुनती। बह रही हो हवा जिधर ताज़ी ताज़ी, बह रही हो हवा जिधर ताज़ी, कोई खिड़की उधर नहीं खुलती, कोई खिड़की उधर नहीं खुलती। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं मैं। शोर उठता है, शोर उठता है रोज ही दिल में, दिल में, दिल में, दिल में, शोर उठता है रोज ही दिल में, पर ये दीवार क्यों नहीं
रहा गाँव की जमीन कब से, खा रहा गाँव की जमीन कब से, शहर की भूख क्यों नहीं मिटती, शहर की भूख क्यों नहीं मिटती। ला 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 ला। तो स्टूडियो से बाहर इस बढ़ती गर्मी में मैं लोगों से कुछ काम की बातें भी करना चाहती हूँ ताकि हर किसी तक एक मैसेज जाए कि कैसे उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर है जी, तो ये बताएं कि इस गर्मी क्या प्रण ले रहे हैं, कैसे आप पानी बचाएंगे? पानी क्या आजकल हम देखते हैं लोगों ने क्या पानी ओवरफ्लो हो जाता है, लोग पानी चला देते हैं, भूल जाते हैं। हाँ। और उनको ओवरफ्लो टंकियों से निकलता रहता है। हाँ। तो लोग क्या करें, अपने जैसे घरों में जो देख लें पानी भर गया है तो बंद कर देना चाहिए। लोग क्या करते हैं, टोटियाँ पानी ब्रश किया और सेविंग एविंग की तो पानी खुला छोड़ दिया, नल खुला रहता है तो उसको बंद करके इससे पानी सेफ हो सके। और जो है मैं सुबह मॉर्निंग में टहलने जाता हूँ तो दाना लेकर सुबह चिड़ियों को खिलाता हूँ, और जिससे जो है हमारे पशु पक्षी जो है सुरक्षित रह सके और उनका परियत जो है अपना अन्न उनको मिलता रहे और जीवित रहे। और साथ ही साथ एक बहुत ही छोटी सी बात है, हमारी आदत होती है ना कि हम छोटे छोटे घर की चीज़ें जब खराब होती है ना उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ों में जहाँ शो ऑफ करना होता है वहाँ ज़्यादा पैसा खर्चा करना वो हम कर देते हैं। छोटी सी चीज़ अगर नल ख़राब है, पानी टपक रहा है, उसे तुरंत बदलवाएं क्योंकि एक एक बूंद की कीमत होती है। चलिए फिलहाल हम कुछ कीमती वक्त और टैलेंट को खोजने में निकालते हैं, पहुँचते हैं। और देखिए हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं, और इसीलिए ये स्पेशल शो हम लेकर आते हैं जहां पर भी हम खुद आपके बीच पहुंचते हैं और आपके अंदर की प्रतिभा को जागृत करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं कि इनके अंदर कौन सी प्रतिभा है। क्या नाम है आपका? तान्या तिवारी। जोश आई है तुम्हारा जी। तो लग रहा है कुछ जोशीला सुनाने वाली हो। जी, मैं पुष्प की अभिलाषा सुनाने वाली हूँ। चलिए बिना देर किए। माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना हे वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत, और ये ऐसी कविता जो कि हमेशा जब भी सुनते हैं तो हमें जोश मिल जाता है इस कविता से। शुक्रिया। और जोश तो हमारी परंपरा में भरा हुआ है, हमारी नसों में पूरा एकदम समाया हुआ है, और ऐसे कुछ जोशीले गीत हैं जो आप तक हम ज़रूर पहुंचाना चाहेंगे। अपने सवाल के साथ मैं यहाँ मौजूद, और ये कन्या अपना चेहरा बहुत बढ़िया से साफ सुफ कर रहे, सब बढ़िया है, अच्छा है ना? अब उधर देख लो, क्या नाम है? थोड़ा और घूम जाओ, अच्छी लग रही हो। तो तनु एक सवाल है मन में, जवाब दोगी? जी। अच्छा, सवाल ये है कि हरी है उसकी काया, भीतर शीतल मन समाया, उस पर काले शैतान का साया। बोलो क्या? चलिए कोई नहीं, इसका जवाब हम शो के एंड में चाहेंगे कि मिल जाए। आप बने रहिए, और अगर जवाब मिल गया है तो बस आपस में खुसर पुसर कीजिए। तो जीवन के सारे भाव अपने दिल से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और लोगों से मिलकर। क्या नाम है आपका? प्रोफेसर श्रवण गुप्ता मेरा नाम है जी। तो आपके दिल में वो कौन से भाव हैं जो आप पहुंचाना चाहते हैं आज इस एपिसोड के माध्यम से? भाव तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि यादों में कितनी ताकत होती है। यादें बहुत शक्तिशाली होती हैं। वे कभी हमें हंसाती हैं और कभी हमें गमगीन कर देती हैं, और कभी कभी तो यादें हमें विकास के मार्ग पर आगे ले जा करके संघर्ष के आगे भी हमें मंजिल तक पहुंचाती हैं। आज अचानक याद तुम्हारी क्यों आई, घूम रहा था बियावान में, बियावान एकदम निर्जन, घूम रहा था बियावान में ये अधीर मन, और ढूंढ रहा था गहरे तम में कुछ उलझन, मेरे अंधेरे उपवन में दिया जलाने क्यों आई, आज अचानक याद तुम्हारी क्यों आई। बैठा था मैं बहुत देर से, ऊँघ रहा था, सपनों के ताने बाने मैं बुन रहा था, और मीठी नींदों में सोया था, मुझे हंसाने क्यों आई, आज अचानक याद तुम्हारी क्यों आई। अगला बंद है। गूंथ रहा था टूटी माला जो बिखर गई थी, गूंथ रहा था टूटी माला जो बिखर गई थी, और संजो रहा था भूली यादें जो बिछड़ गई थी। सोच रहा था सिसक रहा था
मुझे हंसाने क्यों आई, आज अचानक याद तुम्हारी क्यों आई। और बरसात के दिनों में आप लोग तो गए ही होंगे, खेतों में गए होंगे, तो मेढ़ों पर चलना बड़ा फिसलन भरा होता है। तो जो संघर्ष का पथ है वो मेढ़ से होके जाता है और अगली पंक्ति भी मेढ़ से होके निकलती है। गौर कीजिएगा कि मंजिल पर मैं पहुंच रहा था, संघर्षों के मेढ़ों से खेल रहा था, जीवन सागर के कठिन थपेड़ों से और डूब रहा था गहन नीर में, मुझे बचाने क्यों आई, आज अचानक याद तुम्हारी क्यों आई। इनके क्यों का जवाब ये है कि अगर सही टाइम पर सही डिसीजन ले लिया होता तो वो यादें आज हकीकत में होती। वेल, हम चलते हैं स्टूडियो जहाँ पर माहौल कुछ और है। तोहे का बतलाई हो, कैसे समझाई हो, तोहे का बतलाई हो, कैसे समझाई हो, अब हो के जुदा तोहसे जियल न जाई हो, कि चांद जैसन, कि चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमार ले गई, कि चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमार ले गई। तोहे का बतलाई हो, नहीं आके क्रिया खाके कहनी गुजरिया, सांस बन के बसेलू तू हमरा भितरिया। ओ नहीं आके क्रिया खाके कहनी गुजरिया, सांस बन के बसेलू तू हमरा भितरिया। हम दहिया तू परछाई, ई रिश्ता छूट न पाई, बा जन्म जन्म के बंधन केहू दूर न पाई हो, कि चांद जैसन, कि चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमार ले गए, कि चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमार ले गए। कहलू कि भूल जाई कैसे भुलाई, एक रात नीमन खाके जहर मर जाई। ओ कहलू कि भूल जाई कैसे भुलाई, एक रात नीमन खाके जहर मर जाई। हम दहिया तू परछाई, ई रिश्ता छूट न पाई, ना जन्म जन्म के बंधन केहू दूर न पाई हो, कि चांद जैसन, कि चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमार ले गए, कि चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमार
के चांद जैसन चेहरा तोहार दिल ले गए के चांद जैसन चेहरा तोहार दिल ले गए। तो स्टूडियो का माहौल आपने एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आपको आ रहा है और इस मज़े को हम और आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों के बीच पहुंचकर उनके अंदर के टैलेंट को खोज रहे हैं। और अभी कुछ हमें लग रहा है कि बहुत ही टैलेंटेड बंदा हमारे सामने है। क्या नाम है? शिवांश सोनकर। अच्छा, तो इतनी प्यारी स्माइल है तुम्हारी, कुछ प्यारा गुनगुना भी सकते हो मुझे लगता है, अवश्य। है ना? अवश्य। काहे खफा ऐसे चुलबुल से बुलबुल, काहे ना तू माने बतियाँ है, काहे पड़ा पीछे जाने दे बैरी, मैं जानूँ क्या तुरी घतियाँ है, जिंदगी अपनी हम तो कदान दे जी, मुस्कुरा के जो मांगे प्राण दे दी, कल मिले हाँ कल मिले है, कल मिले के हम का भूल गए आज रे, है दगाबाज रे, है दगाबाज रे। क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी गायकी जो आप तक पहुंची है। चलिए कुछ और लोगों तक हम भी पहुंचते हैं, कुछ और मस्ती सवाल बवाल सब होगा। माइक के साथ लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ज़बरदस्त इंटेलिजेंट लेडी मेरे सामने है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शालिनी साहनी जी। तो शालिनी जी, किस विषय पर आपको लगता है कि आप हमेशा सोचती हैं और उस पर सोचती हैं कि कुछ अच्छा कहने का मन होगा अगर कभी मौका मिलेगा तो? भारतीय संस्कृति और उसकी आधारशिला संस्कृत। भारतस्य प्रतिष्ठा द्वे संस्कृति संस्कृतस्तथा, और बिना संस्कृति के संस्कार नहीं मिलते, और जो संस्कार हैं वो धारण करने के लिए संस्कृत का अध्ययन अध्यापन आवश्यक है। मैं इस विचार की समर्थिका हूँ। अच्छा, तो संस्कृत की क्या खूबसूरती है जो आप सबको बताना चाहेंगे? संस्कृत की जो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विशेषता है कि वो संस्कृति को लेकर चलती है, वो संवाहिका है भारतीय संस्कृति की। सारा वेद पुराण वेदांग धर्मशास्त्र न्याय स्मृति समस्त ग्रंथ रामायण महाभारत गीता सब इसी ग्रंथ में निबद्ध हैं, और यही हमें कर्तव्य की शिक्षा देते हैं, धर्म अधर्म बताते हैं, हमें जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान और संस्कार देने वाली यही भाषा और इसके ग्रंथ हैं। क्या बात है। और सिर्फ संस्कृति ही नहीं, सिर्फ मूल ही नहीं, बल्कि भविष्य भी संस्कृत है, और आज की जो टेक्नोलॉजी है AI है ये भी संस्कृत पर बेस्ड, हमें भूलना नहीं चाहिए। तो चलिए कुछ और लोगों तक पहुंचते हैं, कुछ और बातें आप तक पहुंचाते हैं। स्टे कनेक्टेड। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये बताएं, आप चेहरे से ही मुझे लग रहा है काफी अंदर टैलेंट भरा हुआ है। नहीं, किसी भी व्यक्ति के चेहरे से नहीं लग रहा है, उसकी वाणी से जरूर पता चल वही जाता है। बिल्कुल एकदम दमदार वाणी से। जी, 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 तो बताएं। थोड़ा बताएं कि क्या कहना चाहते हैं, सामने कैमरा है। समाज की एक वास्तविक प्रकृति और उसके चरित्र को अगर हम कुछ शब्दों में कुछ पंक्तियों में बयान करना चाहें तो, आज अधूरे मन से कोई गीत गाऊं कैसे, इस दुखी मन में सुख की कल्पना भरूं कैसे, वैसे इस दुनिया ने बहुत कुछ सिखाया है मुझे, दिए हैं जख्म सभी ने, क्या कहूँ किसको, स्वप्न दूषित संग दूषित साधना की भूमि दूषित, वाहन तिमिर छाया हुआ है मन उपवन कानन, देखता हूँ इस दुनिया में आदमी बदलते हैं कैसे, शक्ल ही बस रह गई है आदमी जैसे, घबरा नहीं रहा हूँ मैं किंचित इस बदलाव से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रतिकूल के इस बहाव से, और जिसने रखे हैं पांव सत्य की दहलीज पर, प्रवंचना के मुंह में पड़ रुक जाएगा कैसे, पड़ रुक जाएगा कैसे। और अंतिम दो पंक्तियां, प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया, देवालय हो गया बदन मन मेरा महंत हो गया। अब हम लोग प्रकृति से जो त्याग की ऊर्जा लेते हुए अब अपने मन को महंत कर लेते हैं, इसी में हमारी सार्थकता है और मनुष्यता के जीवन का यही चरम उद्देश्य है। क्या बात है, मजा आ गया। एक तो कविता में दम था और कविता कहने वाले में भी जबरदस्त ऊर्जा थी, और ये ऊर्जा आपके दिल तक जरूर पहुंची होगी। हम भी पहुंचते इस माइक के साथ किसी और के बीच। भाई लग रहा है सवाल ज्यादा ही पेचीदा हो गया है, जवाब अभी तक मिला नहीं है, कोशिश आखिरी है मेरी यहाँ पर। हाँ जी, क्या नाम है? विनायक पार्थ। ओके, तो एक सवाल है, उसका जवाब मैं चाहूंगी आप लोग दें, ठीक है? तो सवाल बहुत ही प्यारा सा है कि हरी है उसकी काया भीतर शीतल मन समाया, एंड उस पर काले शैतान का साया। बोलो क्या? नहीं पता।
फंसा दिया। बहुत अच्छे से। सो ये है तरबूज। चलिए, अगर यही जवाब आपका भी था तो आप तो बैठे बैठे जीत गए। ऐसे ताली बजा सकते हैं अपने लिए आप। चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं स्टूडियो, जहाँ पर हमारे कुछ साथी मौजूद हैं आप तक पहुँचने के लिए। सैया रूठ गए, सैया रूठ गए, मैं मनाती रही, सैया रूठ गए, सैया रूठ गए, मैं मनाती रही, सैया रूठ गए, सैया रूठ गए। शाम जाने लगे, शाम जाने लगे, मैं बुलाती रही, सैया रूठ गए, सैया रूठ गए, मैं मनाती रही, सैया रूठ गए। शाम जाने लगे, शाम जाने लगे, मैं बुलाती रही, सैया रूठ गए, सैया रूठ गए। तो आज का एपिसोड यहीं तक। उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आया होगा। निकलने का टाइम, और निकलते निकलते आपसे कहेंगे कि ये मुस्कुराहट चेहरे पे बरकरार रखिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनों के लिए भी। बस इतना ही कहेंगे। और अब रफत के निकलने का टाइम। रफत सेज बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग ओपन माइक विद म्यूजिक। मेरे सूने मधुबन में, मेरे सूने मधुबन में बाहर आ गई, मेरे सूने मधुबन में बाहर आ गई, मेरे नैनों में आंसुअन की धार आ गई। अमवा की डाल